नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इनकम टैक्स कोलंबर के पास है और जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूरा इनकम टैक्स कोलंबर जाम है। प्रधानमंत्री मोदी की मां को जिस प्रकार से महागठबंधन के मंच से गाली दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और इसको लेकर के आज पटना बिहार बंद है। सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक और पूरी तरह से इनकम टैक्स कोलंबर पर चक्का जाम है। यहाँ नेताओं से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि बंदी से किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं। आज हम बिहार बंद किए, नारी के सम्मान। क्यों बिहार बंद किया? देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं। एक माँ जो इतनी प्रसव पीड़ा सहकर कि एक बच्चे को जन्म देती है और हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपने मन से करवाते हैं। ये सिर्फ उनकी माँ का सवाल नहीं है, ये तमाम माताएं इस देश में जो हैं, हमारे बिहार की बहनें माताएं। मैडम, आप भी महिला है, क्या प्रधानमंत्री की माँ ही सिर्फ माँ है और लोग माँ नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैं यही बात कह रही हूँ। किसी ये सिर्फ उनकी माँ की इज्जत का सवाल नहीं है, उनकी माँ के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। ये तमाम महिलाएं जो एक माँ है, एक बहन है, उनकी इज्जत को तार तार किया है। राजनीति का जो स्तर गिरते जा रहा है, कोई भी पार्टियां महिलाओं के अपमान से अछूती नहीं है। अभी आपको हम प्रमाण दे रहे हैं मैडम, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं, लड़कियों से बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्या का प्रचार कर उसे जिताने की अपील की, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देखिए, आज जो हम लोग ये निकाले हैं, ये सम्मान में निकाले हैं और सबसे जरूरी बात, ये अभद्र भाषा वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, किसी की माँ के लिए, आम जनता, सब महिलाओं के लिए, आम जनता को भी ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैडम, क्यों बैठी हैं? माँ का अपमान कांग्रेस की पहचान, बीजेपी की पहचान क्या है? बीजेपी का पहचान है संस्कार, संस्कार सम्मान बीजेपी का पहचान है। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार जब भी आते हैं, सौगात लेके आते हैं। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आगमन किए थे, यहाँ सौगात की बात नहीं है, यहाँ महिलाओं के सम्मान और अपमान की बात है। सम्मान की ही बात बता रहे हैं कि जब आए थे उस समय राजद और कांग्रेस के मंच से स्वर्गीय माता, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय माता को गाली दिया गया। उनकी माता वो तो निंदनीय है और निश्चित तौर पर इसको सजा। लेकिन जर्सी गाय, नेता प्रतिपक्ष की मां सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहाँ से गाली हो गया? आपको गाली दिख रहा है? जर्सी गाय, जर्सी गाय, हाँ, तो सौभाग्य की बात है कि हमको जर्सी गाय मिल जाए। आज आप लोग यहाँ धरना में बैठे हैं, कितने लोगों को परेशानी होती है जब आपकी सरकार है इस तरह से जो किया है। आप जब धारा 370 के लिए कानून ला सकती हैं, मांग ले। हमारी महिलाओं को जो गाली दिए हैं, माताओं को जो गाली दिए हैं, मंच से खुलेआम जो चल रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, हम माताओं से माफी मांग ले। हमको कोई शिकायत नहीं है। उसके तो अरेस्टिंग हो चुकी है मैडम। कोई शिकायत नहीं हमको उसके बाद। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की माफी की बात कर रहे हैं। हाँ, उनके माफी का बात कर रहे हैं हम, आम जनता की बात नहीं कर रहे हैं। विपक्ष को कह रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई। कोई नहीं घबराया है, घबराए वो हैं, बौखलाए वो हैं कि रोड पे नाच रहे हैं, आधी रात को बाइक चला रहे हैं, बाइक चोरी कर रहे हैं, पर्स चोरी हो रहा है, आम जनता को परेशानी हो रहा है। हम तो सम्मान के लिए खड़े हैं, सम्मान के लिए। ये भाड़ा के टट्टू नहीं है, वो भाड़ा के टट्टू नहीं, हम समझ रहे हैं, नहीं है। देखिए, तो लोगों को जो परेशानी हो रही है, वकील साहब जा रहे हैं। सर, क्या परेशानी हो रही है बंदी से? बंदी से परेशानी तो बहुत है। आपको रोक दिया गया यहाँ पर? हाँ, चक्का का हवा नहीं निकाला? नहीं, हवा तो नहीं निकाला है, लेकिन अभद्रता पूर्वक रोका है। रोकने का जो तरीका था वो गलत था। वो सीधे सीधे हमारे ऊपर लाठी उठाया। मतलब संस्कारी पार्टी नहीं कहिएगा? संस्कारी पार्टी ये संस्कारी पार्टी का लक्षण तो नहीं है। जिस प्रकार से आपको रोका गया, जिस तरह से मुझे रोका गया, और यह देखते हुए भी कि एक पढ़ा लिखा आदमी जा रहा है, हाँ, एक आम आदमी जा रहा है, तो कम से कम तरीका से तुम बोलोगे हम रुक जाएंगे। कम से कम ढंग से रोक दीजिए भैया, क्या बंदी आप मत जाइए। तुम्हारे ऊपर लाठी उठाओगे तभी हम रुकेंगे। तुम्हारे ऊपर आपके ऊपर लाठी उठाया गया? लाठी उठाया, लड़का आया, लाठी उठाया। देखिए, तो लाठी उठाया गया है, लाठी के माध्यम से बंद कराया जा रहा है। प्रॉब्लम ये कि हम बैंक में हैं और मेरे हस्बैंड LIC में है। अब बताइए, ऑफिस नहीं जाए और हम लोग चुपचाप से टर्न कर रहे हैं। ये हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप पागल हैं।
पागल कैसे बोल दिए? नहीं, पागल तो नहीं बोलना चाहिए। देखिए, तो बैंक कर्मी है और जब बैंक खुला है तो निश्चित तौर पर आपको टाइम से जाना ही होगा। हमने लगातार कहा है कि जो बंदी में आम लोगों को जो परेशानी होती है, हर चीज जो है वो देखा जाए तो आम लोग ही परेशान होते हैं। लेकिन आम लोगों की राजनीति तो सब लोग करते हैं, लेकिन उनकी परेशानियों से किसी को कोई वास्ता नहीं है। आप देखिए यहाँ किस प्रकार से गाड़ियों को जबरदस्ती रोका जा रहा है, किस प्रकार से जबरदस्ती रोका जा रहा है। देखिए गाड़ी के आगे लेट गए हैं। काहे बंद कर रहे हैं भैया आप लोग? भैया इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की माता जी का जो कि अब जमीन पे है नहीं, जो मर गई, जिनकी उम्र 100 साल थी, उनको माँ बहन पे लगा के गाली दी जा रही है। जिंदा रहे उसको गाली दिया नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है। जिंदा रहे किसी को नहीं गाली देना चाहिए। किसी की माँ है, प्रधानमंत्री की माँ से नहीं मतलब। नहीं, किसी की माँ है, किसी की माँ बहन को गाली नहीं देना चाहिए। आज तक हम लोग के संस्कार में नहीं है कि किसी को। एक चीज बताइए भैया, जर्सी गाय अगर किसी को कहा जाता है तो ये गाली है कि नहीं? नहीं, ये गाली नहीं, ये गाली नहीं है। नहीं। आप अपनी माँ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पत्रकार लोग का ये सर जो बोला गया है वो बात हम कर रहे हैं, हमको आप मत समझाइए। हमारे पास जो क्लिप रहेगा उसी में बात करेंगे। किसी को अगर जर्सी गाय बोला जाए तो ये उचित है? नहीं, ये बोला नहीं गया है, ये नहीं बोला गया है। चलिए बोलिए, बताइए। किसी बोलिए। आप पत्रकार हैं, आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप विदेशी नस्ल को सपोर्ट कर रहे हैं या इंडियन नस्ल को सपोर्ट कर रहे हैं? आप एक सनातनी है, ठीक है, तो आप सनातनी के प्रधानमंत्री हैं। बताइए जवाब। सर आप बात ठीक कर रहे हैं। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि हमारी माँ, आपकी माँ, प्रधानमंत्री की माँ हो या किसी की बेटी, सबका इज्जत समान है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की माँ का ज्यादा सम्मान है। भैया अपना परिचय दीजिए। मैं अखिलेश कुमार लूलन, गौतम बुद्ध मंडल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। आज पूरे 125 करोड़ के देश के बेइज्जत किए हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मां का, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी। ये अच्छा काम है नेता का। निंदा की जा कम है। किसी का माँ को जो सम्मान नहीं करेगा तो मतदाता का क्या सम्मान करेगा? पूरे 112 करोड़ की आबादी में उनको क्या लग रहा है गड़बड़? सर आपकी सरकार है जिसने ऐसा कहा है, आप उसको फांसी पर लटका दीजिए। किसने मना किया? फांसी पर देने के लिए नहीं ना, फांसी पर लटकाने के लिए उस पार्टी का दायित्व न बनता है राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव का। ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व नहीं बनता है कि फांसी दे। वो गुंडा है और गुंडा राज लाना चाहते हैं बिहार में, वैसा माँ का जो बिहार की सरकार है, कोई गलत कर रहा है तो इसके लिए तेजस्वी जिम्मेवार है। तेजस्वी यादव उनके मंच पर हो रहा है, गाली माँ को दे रहे हैं। आप लोग हमने शुरू में कहा कि यह निंदनीय है और ये क्षमा लायक नहीं है। मेरा भाजपा के एकक देव दुर्लभ कार्यकर्ता किसी को माँ को गाली नहीं दे सकता है। सर मणिपुर की घटना आपको याद होगा, आप लोग भूले नहीं होंगे। मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे सर? मणिपुर की घटना ठीक से याद नहीं है मुझे। वहाँ महिलाएं नहीं थी क्या? हाँ ठीक है, नहीं थी। अब आप नहीं बोलेंगे? नहीं, जो अपने घर के लोग को पहले अपने गार्जियन लोग ठीक करता है। अगर उनके घर से गंदा बात निकला है किसी की माँ के लिए तो पहले वो हम लोग तो वो संस्कार देके हैं। हम लोग को बचपन से संस्कार मिला है कि महिलाओं का सम्मान कीजिए, चाहे वो किसी की भी महिला हो, किसी की भी बेटी हो, अपनी बेटी समझिए। मणिपुर में क्या कहेंगे? मणिपुर में देखिए जो भी हुआ है तो उसके लिए कहूँ न कहूँ विपक्ष का है, विदेशी ताकत है वहाँ के षड्यंत्र के तहत। इसी पर एक घटना हमको याद आ गई। किसी नेता को बेटा पैदा हुआ, जब लोग उसको बधाई देने गए तो उन्होंने कहा नहीं हमने कुछ नहीं किया है, विपक्ष की साजिश है। नहीं भैया, इस पे जांच होना चाहिए। हमें नहीं कहते हैं कि राजनीति करना चाहिए तो सच्चा राजनीति करना चाहिए। सर मणिपुर में सीधे तौर पर आप कहिए कि गलती हुई है सरकार से। और सरकार तो वहाँ से लाइन है ना सर, मणिपुर में माँ अलग है और बिहार में अलग है सर। मणिपुर में माँ नहीं, माँ को गाली नहीं दिया गया है। महिलाओं को नंगा घुमाया गया ना। गलत क्वेश्चन आप कर रहे हैं। महिलाओं को कौन घुमाया था? कौन घुमाया था? बाहरी लोग वहाँ के रहने वाले जो बांग्लादेशी और ऐसे आकर के बस है, वो आपके भारत देश को नुकसान करने के लिए काम किए। सर आपकी सरकार है, आपके राज्य में, आपके शहर में अगर कोई बाहर से कर रहा है, यहाँ कर रहा है तो जिम्मेवारी आपकी है। आपके सरकार में, पूरे देश में ही हमारी सरकार है, लेकिन पूरे देश में
रोहिंग्या करके बस गए। तो ये आपकी गलती है? नहीं, बस गए तो बस गए, उनको निकाला जा रहा है, गलती नहीं है। आप अगर कोई गलती काम कर रहे हैं तो आपके लिए उसके कानून है, उसके तहत उसको कार्रवाई किया जा रहा है। और इनका बात क्या कहिएगा जिनके घर में महिला का सम्मान नहीं हो रहा है, नहीं, वो ये दूसरे बात ठीक है, आप लालू जी की बात कर रहे हैं। दूसरे का सम्मान वो क्या करेंगे? मैडम बंद क्यों? बंद तो यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो राहुल गांधी ने उनकी मां को जो अवैध मतलब गाली जो दी है, उन्हीं का हम लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने बहुत ही गलत शब्द बोले हैं, क्योंकि हर माँ हर व्यक्ति के लिए ये आवाज उठी है, ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए हम उनकी माँ, किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी महिला का भी नहीं, ये उनके अपमान तो सब महिला का अपमान है। मैडम कब तक चलेगा ये आंदोलन? कहा जा रहा है कि अब चुनावी रंग दिया जा रहा है। यार जब तक हम लोग को अभी जब तक हम लोग को वहाँ से कुछ, जब तक राहुल गांधी को कुछ एक्शन नहीं लिया जाए, मतलब राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक माफी प्रधानमंत्री से नहीं मांगेंगे, तब तक विरोध होते रहेगा। देखिए, तो प्रधानमंत्री मोदी की मां को जो गाली दिया गया महागठबंधन के मंच से बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। और सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि जब तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगते हैं, भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को जारी रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के मामले में राजनीतिक रंग जो है वो और राजनीतिक तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। वैसे में जब बिहार में कुछ महीने में ही चुनाव है और चुनाव पर इसका क्या कुछ असर हो गया देखने के बाद फिलहाल अपन ब्रेकिंग बैक।